नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक झटके लग रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट गए और अब दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है, जहां पर अब सीबीआई को एक लंबा वक्त कोर्ट द्वारा दे दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फाइल्स है वो कर सके। अब ऐसे में सीबीआई के अधिकारियों को 27 अगस्त तक का जो समय है वो दे दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब मनीष सिसोदिया के बाद वो भी जेल से बाहर आएंगे, लेकिन अब कोर्ट ने सीबीआई मामले में उन्हें बड़ा झटका दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट में उसमें ऑनरेबल अतिरिक्त जज, स्पेशल जज और कावेरी बवेजा जी ने उन्होंने स्पेशली कहा है कि भाई इस पे अभी तक आपने क्यों नहीं वो फाइल किया। तो उन्होंने कहा साहब अधिकारियों ने हमको इजाज़त नहीं दी, इसकी परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 15 दिन का आपका समय दे रहा हूँ। आज 12 तारीख है, 27 तारीख को 15 दिन का समय बहुत होता है। सीबीआई अब क्या करेगी, इनके ऊपर चार्जशीट लगाएगी, इनके जो मामले हैं उसको सब वो करके, और ये फाइनल पे था ही। तीसरी बात जो मेन बतला रहे हैं कि ऑलरेडी जो है उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि इस कोर्ट जो है, इस कोर्ट ने जो कहा है कि इस पे चार्जशीट जो है हर हाल में 27 को 15 दिन में आ जानी चाहिए। परंतु आपको बता रहे कोई निश्चित समय नहीं है, उन्होंने टाइम दिया, इसके बाद बढ़ भी सकती है। अगर सीबीआई रिक्वेस्ट करेगी तो निश्चित तौर पे बढ़ जाती है। और इस पर कोई बात नहीं कि इसको ऐसा नहीं कि वो खारिज कर दे। आपको बता दें सीबीआई पहले ही अरविंद केजरीवाल के लिए हाई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी। अब क्या है, ये कावेरी बवेजा जी ने कहा था, इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है इसमें दुर्गेश पाठक को इंक्लूड किया गया है। आप पार्टी में इस समय ये बात चल रही है कि आप पार्टी में कुछ घटनाक्रम बहुत अच्छे हुए। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का मानना है कि संजय सिंह आ गए, तो संजय सिंह आने से आतिशी जो मनमानी कर रही थी सुनीता केजरीवाल, उसमें थोड़ा ब्रेक लगा। अब मनीष सिसोदिया आ गए। मनीष सिसोदिया का वजन बहुत है आप कार्यकर्ताओं में, तो लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि वही रहेंगे मेन 15 अगस्त में, या जो भी हो अब वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल लॉबी लग गई, वही चक्कर में किसी तरह से हम आ जाए, हम बन जाए। अब आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई, तमाम प्रूफ मिल गए। उसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो यही है दुर्गेश पाठक। इसके आ जाने से आपको बता रहे हैं राज्यसभा के जितने सदस्य हैं एक छोड़ करके सभी खुश हैं, सभी विधायक खुश हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा शैली ओबेरॉय खुश है कि शैली ओबेरॉय का मानना है कि इसी व्यक्ति ने हमारा घर लोगों को बताया और हमारे ऊपर इंगित कर दिया जो वहाँ पे IAS वाली कोचिंग में मामला हुआ था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो है दुर्गेश पाठक, ये मेन कल्प्रिट्स है। 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ली गई है उसमें 45 करोड़ नगद है जो केजरीवाल ने ली। उसमें जो मीडिएटर था वो दुर्गेश पाठक था। आप में इस बात की खुशी है कि चलिए लास्ट में हिटमैन चले गए, मतलब केजरीवाल चले गए, और उनका जो मेन कारिंदे थे वो विजय नायर, विभव कुमार और तीसरा है दुर्गेश पाठक। जैसे एक बात बताइए, जैसे ये जो पूरा मामला है, इसी मामले में कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है वो 20 अगस्त तक के लिए बढ़ाई थी, और अब जो है सीबीआई के अफसरों को अगर आप देखेंगे तो एक लंबा वक्त दे दिया है, 15 दिन का वक्त उन्हें दे दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो सपने देख रहे हैं जेल से बाहर आने के, वो उस पर अगर आप कहेंगे कि एक रोक, एक विराम जो है लग जाएगा। निश्चित लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दी थी, इंटरिम बेल। अब सवाल है केजरीवाल को किसी सूरत में क्लीन चिट किसी को नहीं मिल सकती, कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। ला है, और फिर सुप्रीम कोर्ट तो ला का सबसे बड़ा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बड़ी ट्रांसपेरेंट है। दूसरी आपको बता रहे इनको क्लीन चिट नहीं, इनका इंटरिम बेल का एक निश्चित टाइम होता है। इनके तब चार्जशीट नहीं थी। अब समस्या यह है कि इनके खिलाफ हाई कोर्ट में चार्जशीट लग चुकी। ऑलरेडी हाई कोर्ट इनसे कह चुका था कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, और वहाँ अपनी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब वो क्या कहेंगे कि लोअर कोर्ट में जाइए, मतलब राउस एवेन्यू के जो डिसीजन है हर हाल में सुप्रीम कोर्ट उसको काट नहीं करेगा। बोले जो आपका मामला चल रहा वहाँ पे आपका मामला पूर्ववत चलेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर बेल भी दे दे तो राउस एवेन्यू कोर्ट की वजह से 20 तक अभी ये हिरासत में है। 20 अगस्त को फिर डेट मिलेगी, चूँकि 27 अगस्त पड़ी है
तो इसके आगे की डेट मिले, कुल मिला के अभी ये हिरासत में रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट दे भी देगा तो राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी इनको बेल नहीं मिल रही, हाई कोर्ट से नहीं मिल। अब हाई कोर्ट से इसलिए भी बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने खुद हाई कोर्ट की आज बुराई की केजरीवाल जी। इसके अलावा वो आपको बता दें 20 सितंबर 2022 को 20 सितंबर 2022 को इनके ऊपर बहुत बड़ा वो लगा था और इन्होंने 100 करोड़ में 45 करोड़ रुपए के तमाम प्रूफ इनके लिए ही है। अप्रैल 8 को भी दुर्गेश पाठक का नाम लिया गया था और आपको बता रहे हैं कि स्वयं आतिशी ने अभी अप्रैल में 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि 4 लोगों को अरेस्ट करेंगे, हमें मालूम हुआ। एक अपने को बताया था, दूसरा सौरभ भरतदास को और तीसरा उन्होंने जो बताया था वो दुर्गेश पाठक को, चौथे बहुत धीरे से। तो आप पार्टी में बहुत खुशी हुई थी, चलिए आपने इसका नाम ले लिया। दूसरा आपके सभी लोग चाह रहे थे दुर्गेश पाठक, ये इसलिए लिया गया था कि आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम केजरीवाल ने अपरोक्ष रूप से लिया था कि जो विभव था वो और नायर इनसे एडवाइस लेता था, ये बात उन्होंने अपरोक्ष रूप से मतलब कही थी। अब आपको बता रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि अफसरों ने चूँकि इजाज़त नहीं दी है इसलिए हम नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा 15 दिन का आपको समय, ये समय आगे बढ़ सकता है। सर जैसे कोर्ट ने पहले भी ये बातें कही है कि सीबीआई ने जो अगर गिरफ्तार किया है तो सीबीआई के पास कुछ तो सबूत होंगे। उन्होंने कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की है, यानी कारण है वहाँ पर, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है। और अभी फिर से कोर्ट ने जो समय दिया है सीबीआई को, कहीं ना कहीं बता रहा है कोर्ट की कुछ ना कुछ जो है केजरीवाल के खिलाफ मिला है, इस वजह से ही सीबीआई ने अब इसे इतने लंबे टाइम तक खींच रखा है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट तीनों ने एक्सेप्ट किया कि मामला संगीन है, इनको बेल नहीं दी जा सकती। अब बात ये आ रही कि अभी तक ये चूँकि चार्जशीट नहीं कर पाए, इतने दिन तक रहे, कई मामले ऐसे आए कि चूँकि पॉलिटिकल थे, चुनाव प्रचार करना था इसलिए। दूसरा उनके स्वास्थ्य की बात हुई तो अरविंद उनको सिसोदिया को भी समय दिया गया, जैन साहब को दिया, कई ऐसे ह्यूमन उसके होते हैं इंटिम बेल पे दिया गया, मगर तीनों कोर्ट ने इनको क्लीन चिट नहीं दिए, ना ही मिलने वाली, तीनों कोर्ट मान रही है। मगर आपको बताना है कोर्ट का ये भी एक कंसेप्ट है ला का कि बेल देना ये नैतिक दायित्व है कोर्ट का, नैतिक दायित्व। हर एक को, बड़े बड़े हत्यारों को भी थोड़े दिन के लिए बेल मिलती है, बड़े बड़े केसेस में भी उनको पैरोल मिलता है, तो इस आधार पे मिला, इनको क्लीन चिट नहीं। तीसरी आपको बताना है कि किसी भी सूरत में दुर्गेश पाठक बचेंगे नहीं, क्योंकि मेन दुर्गेश पाठक है, मेन आप समझ लीजिए। और जो रुपया लाए हैं वो ये है, ये सुनीता केजरीवाल के व्यक्ति है, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल। यही स्पेशल जज ने जो ही इनका सुना, अब दुर्गेश पाठक के आने से आपको बता रहे हैं, अब 27 अगस्त को इनके खिलाफ जो चार्जशीट हो जाएगी, आप नोट कर लीजिए, इनको रिमांड में लिया जाएगा दुर्गेश पाठक बहुत राज उगलेंगे। और दुर्गेश पाठक के ऊपर जब भी अगर वो हुई तो दुर्गेश पाठक अपने बचाव के लिए नाम केजरीवाल जी का लेंगे, चूँकि 45 करोड़ रुपये दुर्गेश पाठक के बारे में बताते हैं अपॉर्चुनिस्ट है, इनके लिए शहजाद पुणे वाले ने कहा था कि ये हत्यारा है, इसने हत्या। दूसरी आपको बताया राजेंद्र नगर का जो मामला हुआ, वहाँ पब्लिक ने एक ही नारा लगाया कि हत्या का जिम्मेदार दुर्गेश पाठक है, ये उन लोगों का कहना है। शैली ओबेरॉय भी इनसे नाराज़ थी, आतिशी भी नाराज़ है, सब चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये जेल में नहीं गया, ये जेल में रहे। तो आपको बताना है, दूसरी बात है कि अगर चार्जशीट हो गया, किसी भी कीमत में चार्जशीट होने पे इनको राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल नहीं मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से कर भी लिए गए तो चूँकि चार्जशीटेड होने की वजह से इनको हिरासत में ले लिया जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद सीबीआई तिहाड़ जाती है, इनसे पूछताछ करती है, दूसरे दिन उनको ले लेती है, और जब लोअर कोर्ट में जाती है वो कहते हैं कोर्ट रूम में इनसे पूछताछ करिए और रिमांड में देते हैं। हर कोर्ट के अपने अधिकार हैं, तो इनके आपको बताना है, चूँकि अब इनका जो है ये फंसने पे इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चूँकि तमाम सबूत हो गए। सबसे बड़ा जो राजदार है वो यही है दुर्गेश पाठक। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुर्गेश पाठक और अरविंद केजरीवाल के लिए निचली अदालत ने जो अब ये फैसला सुनाया है, ये लंबा समय जो अब सीबीआई के अधिकारियों को मिला है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, पूरी डिटेल्स जो है लेकर आने के लिए, अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल जो ये सपने देख रही हैं जेल से जल्दी बाहर आने के लिए, अब उसमें और भी ज्यादा उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन
सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।